तो यार इमेजिन करो कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर बंदे हो और इसके अलावा तुम अपनी एडवेंचर पार्टी के लीडर हो। यार तुम हमेशा लोगों को बचाने के बारे में सोचते हो और तुम हमेशा अपने गिल्ड के मेंबर्स की भी मदद करते हो। लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारी गिल्ड के वो मेंबर्स तुम्हें धोखा देकर डंजन के अंदर कैद कर दे, अभी बस इसलिए क्योंकि तुम उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम फ्यूचर में उनके लिए खतरा बन सकते हो। और यार तुम उस डंजन के अंदर मारे जाते हो और जब तुम अपना रिवेंज लेने के लिए रिनकारनेट होते हो तो तुम लोगों को पता चलता है कि उन लोगों ने तुम्हारी डिग्निटी को धूल में मिला दिया है। और इसके अलावा उन लोगों ने तुम्हें दुनिया की नज़रों में विलन बना दिया है और वो खुद हीरो बन चुके हैं। तो यार ऐसी ही कुछ कहानी है हमारे हीरो मिसाटो कियोचिरो की। और आज हम लोग इस स्टोरी में देखने वाले हैं कि हमारा हीरो अपना बदला उन लोगों से कैसे लेता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बताया जाता है कि एक दिन अचानक से डंजन ब्रेक हो गया और सारे के सारे मॉन्स्टर डंजन के बाहर आने लग गए। उन मॉन्स्टर्स को केवल अवेकनर ही रोक सकते थे। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि कुछ अवेकनर्स बहुत सारे मॉन्स्टर्स के साथ में लड़ रहे होते हैं। हम लोगों को बताया जाता है कि ये लोग गोल्डन सीकर्स पार्टी के बंदे हैं। और हम लोगों को इनके नाम के बारे में बताया जाता है और इनके नाम तो यार सही में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इस सामने वाले बंदे को वोन बुलाने वाला हूँ और उस लेडी को मैं सेंटस बुलाने वाला हूँ। हम लोग इनके तीन साथियों को और देखते हैं। इनमें से एक का नाम नथेनियल होता है, दूसरे का नाम इवाकोस होता है और जो ये स्पीयर वाली लड़की है हम लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता कि इसका नाम क्या है। ये हम लोग एक नॉर्मल पर्सन को देखते हैं, वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा होता है क्योंकि यार एक मॉन्स्टर उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। हम लोग उनको देखते हैं, वो इस सेंटेंस से कहता है, हे मुझे लगता है कि हम लोगों को उसे जल्दी बचाना चाहिए। और जो वो सेंटेंस होती है वो वोन से कहती है, तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। और हम लोग उस जायंट ऑर्क मॉन्स्टर को देखते हैं, वो उस बंदे की तरफ अपने हाथ को बढ़ा रहा होता है लेकिन तभी उसके मुंह के ऊपर एक लात पड़ती है। और गाइस इस मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर जो ये किक पड़ी होती है इस सही में काफ़ी ज़्यादा मस्त होती है, ये काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। हम लोग हमारे एमसी को देखते हैं जो उस बंदे के सामने खड़ा होता है और उससे कहता है, हे क्या तुम ठीक हो। और इस वाले पैनल में तो गाइज हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। फिर जो मिसाटो होता है वो उस बंदे से कहता है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और ऐसा कहने के बाद मिसाटो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उन मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है और तभी मिसाटो उनमें से कई सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करते हुए उनके बीच से निकल जाता है। और हम लोग इवाकोस को देखते हैं, ये कहता है, ये बंदा अकेले ही इतने सारे मॉन्स्टर का सामना कर रहा है। और जो ये स्पीयर वाली लड़की होती है ये कहती है, उसके पास टाइम की पावर है जिससे वो फ्यूचर देख सकता है। अपनी इसी एबिलिटी की वजह से वो मॉन्स्टर के हमले को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। और ये बंदा अब कोई ह्यूमन नहीं है, इसने ह्यूमन लिमिट्स को कब का सरपास कर दिया है। और गाइस हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिसाटो ने थोड़ी ही देर में वहां पर लाशों के ढेर लगा दिए होते हैं। मिसाटो उसे एक झटके में ही मार डालता है। मिसाटो उसे मारते हुए कहता है, ये वाला आखिरी था। और इसके अलावा मुझे लगता है कि हम लोगों ने ह्यूमैनिटी को बचा लिया है। वो चिल्लाकर अपने साथियों से कहता है, अब मैं इस गेट को सील करने वाला हूँ। लेकिन यार तभी कोई पीछे से मिसाटो के ऊपर हमला करता है और मिसाटो सीधा डंजन के अंदर आ गिरता है। और हम लोगों को डंजन के दरवाजे को दिखाया जाता है जिसके ऊपर सील लग गई होती है। गाइस मिसाटो के साथियों ने मिसाटो को यहाँ पे धोखा दे दिया होता है। ये मन ही मन कह रहा होता है, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, मैंने ऐसा फ्यूचर पहले कभी भी नहीं देखा था। और मिसाटो अंदर से उन लोगों से कहता है, आखिरकार तुम लोग क्या करना चाहते हो। और जो नथेनियल होता है वो एक डेविल स्माइल देते हुए कहता है, आखिरकार तुम ये क्यों पूछ रहे हो। फिर नथेनियल हमारे हीरो को बताता है, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है कि हम लोगों को तुम्हें यहाँ पर बिट्रे करना पड़ रहा है। मिसाटो से कहता है, आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है। हम लोग इस पेड़ वाली लड़की को देखते हैं, ये हमारे हीरो से कहती है, तो सही में एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर हो और इसके साथ में तुम्हारे पास 100 लेवल का मैजिक एट्रीब्यूट भी है। और जो सेंटेंस होती है वो हमारे हीरो से कहती है, हम लोग तो बस यहाँ पर पैसे कमाना चाहते हैं। गाइस जो वोन नाम का बंदा होता है वो हमारे हीरो से कहता है, तुम हमेशा लोगों को बचाने के बारे में सोचते हो। फिर जो इवाकोस होता है वो कहता है, हम लोगों को बचाने के चक्कर में हम लोगों को मुसीबत में डाल देते हो। फिर हम लोग नथेनियल को देखते हैं, ये हमारे हीरो से कहता है, वैसे भी आज तो तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम आज यहाँ पर मारे जाने वाले हो। फिर नथेनियल कहता है, चलो फिर हम लोग बाद में मिलते हैं। ऐसा कहने के बाद वे लोग वहां से जाते हुए काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। और जो हमारा हीरो होता है वो डंजन के अंदर से चिल्ला रहा होता है, तुम लोग इस बारे में सीरियस नहीं हो सकते, जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और फिर मिसाटो मनी मन कहता है, क्या उन लोगों ने बस मुझे इसी वजह से बिट्रे करा है कि मैं गोल्डन सीकर्स का लीडर था। मैं डेस्परेटली हर किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता था। और ये सब सोचते हुए मिसाटो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिसाटो के पीछे से 3 मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। लेकिन मिसाटो उन मॉन्स्टर को एक ही स्लैश में खत्म कर देता है। लेकिन मिसाटो कुछ देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हम लोगों को मिसाटो के सामने बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर को दिखाया जाता है तो मिसाटो की तरफ ऐसे घूर रहे होते हैं कि मिसाटो को भी कभी यहीं पर मार डालेंगे। तभी मिसाटो अपनी फ्यूचर विजन की एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है
और वो सोच रहा होता है क्या मुझे देखना चाहिए कि मैं यहाँ से जिंदा बच पाऊंगा या फिर नहीं। और फिर वो एक स्माइल देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि सब खत्म होने वाला है, आज मैं यहाँ पर मारा जाने वाला हूँ। तो क्यों ना इन मॉन्स्टर के साथ में कुछ मजे कर लिए जाए। ऐसा कहने के बाद मिसाटो उन मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है। और यार हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मिसाटो की हालत सही में बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और मिसाटो कह रहा होता है, मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाया। मुझे लगता है अब मेरे पास में कोई चॉइस नहीं बची है, मुझे अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और वे मॉन्स्टर भी मिसाटो की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। और उन मॉन्स्टर ने मिसाटो को चारों ओर से घेर लिया होता है। फिर मिसाटो कहता है, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहता। ऐसा कहने के बाद मिसाटो एक मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। फिर मिसाटो एक मॉन्स्टर के सर के ऊपर अपने हाथ को रखता है और कहता है, रीइंकारनेट होना होगा और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ के पीक को रीच कर सकूं। इसके अलावा मुझे उन कमीनों से अपना बदला लेना है। गुस्सा तब तक शांत नहीं होने वाला जब तक मैं उन लोगों को खत्म नहीं कर देता। और ऐसा कहते हुए मिसाटो काफी ज्यादा मात्रा में गोल्डन एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। मिसाटो शायद से यहाँ पे किसी रिइंकार्नेशन स्पेल का यूज कर रहा होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिसाटो के मुंह से भी ब्लड निकल रहा होता है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि किसी बंदे की आंख खुलती है। वो बंदा अपने आप को आईने में देखता है और वो अपने आप को आईने में देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि रिइंकार्नेशन का स्पेल वर्क कर गया। और यार ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा एमसी मिसाटो होता है। अभी ये दूसरी बॉडी में रिइंकार्नेट हो चुका है। मिसाटो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हुए कहता है, यार ये हॉस्पिटल और ये मशीनें इतनी ज्यादा अनफेमिलियर क्यों लग रही है। और इसके अलावा मैं कितने साल आगे फ्यूचर में आया हूँ। अगर ये लगभग 100 साल है तो मैं उन लोगों से अपने बदले को नहीं ले पाऊंगा। और तभी उसकी नजर किसी चीज के ऊपर पड़ती है। ये इस बंदे की स्टूडेंट आईडी होती है। वो इसे देखते हुए कह रहा होता है, ये इस बॉडी के ओनर की स्टूडेंट आईडी है। और वो कहता है, मुझे लगता है कि 20 साल बीत चुके हैं, मैं 20 साल आगे आया हूँ। और हम लोगों को बॉडी के ओनर का नाम बताया जाता है। बॉडी के ओनर का नाम असाई कियोसुके होता है। मिसाटो कुछ देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है। मिसाटो उसकी एबिलिटी को देखते हुए कहता है, इसके पास में तो वॉइड एट्रीब्यूट है। ये देखकर मिसाटो पागलों की तरह हंसने लग जाता है। फिर मिसाटो बताता है, मुझे अपनी प्रीवियस लाइफ में अपनी कमांड्स को लेकर काफी ज्यादा डर लगता था। क्योंकि यार मैं अपने टाइम एट्रीब्यूट की वजह से खुद को स्ट्रांग समझता था। लेकिन मैंने जब खुद को इम्प्रूव कर लिया तो मुझे पता चला कि मेरी प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही। यहाँ तक कि मेरी फ्यूचर विजन की एबिलिटी भी वॉइड एट्रीब्यूट की गहराई को नहीं देख पा रही थी। मिसाटो इस बॉडी को देखते हुए कहता है, मुझे इस बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा सॉरी फील होता है। मुझे पता है कि वॉइड एट्रीब्यूट सही में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मेरी पास्ट लाइफ में किसी के पास वॉइड एट्रीब्यूट नहीं था। वॉइड एट्रीब्यूट सही में बहुत ही ज्यादा रेयर एट्रीब्यूट है। किसी को इस बारे में नहीं पता कि इसकी एबिलिटी को ट्रेन कैसे करना है। इसी वजह से ये असाई कियोसुके नाम का बंदा अभी तक वॉइड एट्रीब्यूट के केवल लेवल 1 पे है। मुझे लगता है कि इसके एट्रीब्यूट की वजह से इसे लोग मोक भी करते होंगे कि इस टाइम लोगों को नहीं पता कि वॉइड एट्रीब्यूट क्या है। तो फिर लोग इस बंदे का मजाक उड़ाते होंगे। मिसाटो कहता है, बच्चे अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अब मैं तुम्हारे नाम को बहुत ही ज्यादा आगे लेके जाऊंगा। तुम ह्यूमैनिटी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर कहलाओगे। फिर असाई कहता है, और अब से मैं इसे असाई बुलाने वाला हूँ। और ये कह रहा होता है, मेरी दिव्य दृष्टि को बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। इस वजह से मुझे वॉइड एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा बहुत पता चल पाया और मुझे पता है कि इसको ट्रेन कैसे करना है। और असाई कह रहा होता है, इस एट्रीब्यूट के साथ में मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन पाऊंगा। वो काफी ज्यादा इविल फेस बनाते हुए कह रहा होता है, इसके अलावा मैं उन ट्रेटर्स को ये रिग्रेट करवाऊंगा कि उन लोगों ने मुझे धोखा क्यों दिया था। मैं उन लोगों से ऑर्डर में रिवेंज लेने वाला हूँ। ऑर्डर से इसका मतलब ये है, सबसे पहले ये सबसे कमजोर वाले बंदे से बदला लेगा और धीरे धीरे करके ये स्ट्रॉन्ग वाले बंदे से बदला लेगा। असाई कहता है, लेकिन सबसे पहले तो मुझे लेवल अप करने की जरूरत है। और ऐसा कहने के बाद में जो असाई होता है वो पेड़ के ऊपर लेट जाता है और कहता है, वॉइड एट्रीब्यूट मैजिक की निहिलिटी को कंट्रोल करने से रिलेटेड है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो हम लोगों को इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने की पावर देती है। और ऐसा कहते हुए असाई वॉइड एट्रीब्यूट को कल्टीवेट कर रहा होता है। और असाई हम लोगों को बताता है, इमेजिन तो हर कोई कर सकता है लेकिन उसे रियलिटी में बदलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ये बस कुछ ही बंदे कर पाते हैं। और वो कहता है, लकीली ये बॉडी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। साई कहता है, मैं उस इमेजिनेशन को इस बॉडी पे अप्लाई करना चाहता हूँ जो अभी मेरे माइंड के अंदर चल रही है। साई इमेजिन कर रहा होता है कि बॉडी का हर सेल मैजिक के द्वारा रिस्टोर हो रहा है। और यार उसका मैजिक सक्सेसफुली वर्क कर जाता है। उसके हाथ के ऊपर जो घाव होता है, घाव पूरी तरह से हील हो जाता है। साई कह रहा होता है, ये तो सही में काफी इजिली वर्क कर गया। साई कह रहा होता है, मैंने बहुत ही ज्यादा लो लेवल की कास्टिंग करी थी, इस वजह से रिकवरी स्पीड इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। हाथ अंदर से अभी थोड़ा बहुत इंजर्ड है, पूरी तरह से हील नहीं हो पाया। लेकिन अगर मैं इसको बार बार कास्ट करता हूँ तो मेरी एबिलिटी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और इससे मेरी इमेजिनेशन की पावर भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मैं जिस टाइप का मैजिक यूज करना चाहता हूँ उस टाइप का मैजिक यूज कर सकता हूँ। गाइस ऐसा ही किसी भी टाइप का मैजिक यूज कर सकता है, एक वाटर, फायर, अर्थ, लाइटनिंग और भी बहुत सारे।
साई हम लोगों को बताता है जब मैं इसके बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाऊंगा, मैं किसी भी पर्सन के माइंड में जो चल रहा है उसे इमेजिन कर पाऊंगा। ये बातें सोच के हमारा असाई काफी ज्यादा खुश होता है। तभी डॉक्टर भी वहां पर आ गया होता है। वो असाई से कहता है फाइनली तुम उठ चुके हो। डॉक्टर असाई से कहता है तुम्हें मूव करने की जरूरत नहीं है, मॉन्स्टर के द्वारा बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे। असाई कह रहा होता है अच्छा तो मुझे पता चल चुका है किसकी बॉडी के साथ में क्या हुआ था। और डॉक्टर कह रहा होता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी उठ जाओगे, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। शायद से तुम्हें सेंटस ने ब्लेसिंग दी होगी जिस वजह से तुम इतनी जल्दी रिकवर हो पाए। रसाई उससे पूछता है आखिरकार सेंटस से तुम्हारा क्या मतलब है। डॉक्टर रसाई से कह रहा होता है क्या तुम्हें सेंटस के बारे में नहीं पता। फिर वो ब्लश करते हुए और काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है सेंटस है वो पेंटाग्राम सेंट्स की एक मेंबर है। रसाई डॉक्टर से कहता है मुझे पेंटाग्राम सेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो डॉक्टर उसकी बात सुनकर उससे कहता है मुझे लगता है कि ऐसा बस इस वजह से है क्योंकि तुमने थोड़ी देर पहले ही अपनी कॉन्शियसनेस को गेन करा है, इस वजह से तुम थोड़े कंफ्यूज हो। तो डॉक्टर उससे कहता है मैं तुम्हें थोड़ी देर में एग्जामिन करने के लिए आने वाला हूँ। और जो हमारा हीरो होता है वो मनी मन सोच रहा होता है आखिरकार ये सेंटस और ये पेंटाग्राम सेंट्स कौन है। ये वो क्लैन और एडवेंचरस तो नहीं है जो इन पिछले 20 सालों में बने हैं। जो असाई होता है वो टीवी ऑन करते हुए कह रहा होता है ये जानने की जरूरत है कि प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। हम लोगों को टीवी में न्यूज दिखाई जा रही होती है 20 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था, ट्रिपल एस क्लास की डंजन ब्रेक हो गई थी। साई उस न्यूज को देखते हुए कह रहा होता है ये तो वही टाइम है जब उन लोगों ने मुझे धोखा दिया था। तभी जो न्यूज वाले होते हैं वो कहते हैं लोगों को कल्प्रिट के बारे में पता चल चुका है। यार कल्प्रिट और कोई नहीं बल्कि हमारे हीरो मिसाटो कियोचिरो होता है। और ये देख के मिसाटो को भी बहुत ही बड़ा झटका लगा होता है। मिसाटो से देखते सोच रहा होता है आखिरकार इस सब का क्या मतलब है, मैं कल्प्रिट कैसे हूँ। जो न्यूज वाले होते हैं वो बताते हैं मिसाटो कियोचिरो ने पहले फ्यूचर को देख लिया था, लेकिन उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। वो बंदा चाहता था कि वर्ल्ड के अंदर केओस मच जाए। वो उस केओस के टाइम का यूज करके वो सभी लोगों के ऊपर राज करना चाहता था। उस पार्टी के जो मेंबर्स थे उन लोगों ने ये होने से पहले ही रोक दिया। आज हम लोग उन्हें ग्रेट हीरोज पेंटाग्राम सेंट्स के नाम से जानते हैं। उन लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा फियर्स फाइट हुई थी लेकिन उन लोगों ने मिसाटो को हरा दिया था। न्यूज वाले बताते हैं स्टोरी सही में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, सब लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। वो बताता है अभी के टाइम में जो पेंटाग्राम सेंट्स है वे लोग वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज में वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं। और यार हम लोग मिसाटो को देखते हैं वो इस न्यूज को देख के बहुत ही ज्यादा डिप्रेस लग रहा होता है। सो यार फिर जो हमारा हीरो होता है वो पागलों की तरह हंसने लग जाता है। और मिसाटो पागलों की तरह हंसते हुए कह रहा होता है उन लोगों ने मुझे बस बिट्रे ही नहीं करा बल्कि उन लोगों ने मेरी डिग्निटी को भी धूल में मिला दिया। उन लोगों ने मुझे सेक्रीफाइस करा और सेमलेसली रिवॉर्ड भी ले लिया। और इस दुनिया के जो लोग हैं वो उन्हें हीरो कह के बुला रहे हैं। और मिसाटो इस समय काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है मैं उन लोगों को ऐसे ही माफ नहीं करने वाला, मैं उन लोगों के अपने हाथों से छोटे छोटे टुकड़े करने वाला हूँ। फिर मिसाटो खुद को शांत करते हुए कहता है लेकिन उससे पहले मुझे केयरफुल होने की जरूरत है। फिर मिसाटो कहता है मैं ये नहीं चाहता कि वे लोग मेरा पता लगा ले। फिर मिसाटो कहता है मुझे पता है कि ये लड़का किसी एकेडमी में जाता है, चलो इस एकेडमी के बारे में थोड़ी जानकारी ले ली जाए। और मिसाटो को असाई के फोन में उस एकेडमी के बारे में जानकारी मिल जाती है और उस फोन में साफ साफ लिखा होता है कि इस एकेडमी का जो हेडमास्टर है वो पेंटाग्राम सेंट्स में से एक है। और गाइस इस एकेडमी का हेडमास्टर और कोई नहीं बल्कि इवाकोस होता है जिसको आप लोगों ने एपिसोड की शुरुआत में भी देखा था। और ये देखकर असाई कह रहा होता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था, मेरा लक तो सही में काफी ज्यादा अच्छा है। मरने के बाद मैं जैसे ही जिंदा हुआ तो मुझे उन लोगों में से एक की लोकेशन के बारे में पता भी चल गया। फिर असाई कहता है लेकिन जो इवाकोस है वो सही में काफी ज्यादा चालाक बंदा है, वो अपनी वीकनेस को इतनी आसानी से शो नहीं कराएगा। और वो अपने लेवल को देखते हुए कह रहा होता है हम दोनों की पावर्स के बीच अभी काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए मेरे लिए उसे हराना तो सही में इम्पॉसिबल है। फिर असाई लेटते हुए कह रहा होता है लेवल 1 पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और फिर उससे मिलने के लिए जाना होगा। फिर असाई कहता है इवाकोस तुम बस मेरा इंतजार करो, तुम मेरे पहले टारगेट होने वाले हो। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। असाई अपने आप को आईने में देखते हुए कह रहा होता है ऑल राइट, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ। और जो डॉक्टर होता है वो रिपोर्ट्स को देखते हुए कह रहा होता है मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि तुम बस कुछ ही वीक्स के अंदर रिकवर कर गए। फिर जो डॉक्टर होता है वो कहता है तुम बस पेंटाग्राम सेंट्स की वजह से रिकवर कर पाए हो, उन लोगों ने ही तुम्हें ब्लेसिंग दी होगी। और असाई उससे कह रहा होता है नहीं डॉक्टर ऐसा कुछ भी नहीं है। और असाई मन ही मन कह रहा होता है मुझे तो बस खुद की पावर को थैंक्स कहना चाहिए, मैं बस अपनी पावर की वजह से ही रिकवर कर पाया हूँ। और असाई वहाँ से जाते हुए डॉक्टर से कहता है डॉक्टर मेरा ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और डॉक्टर जो होता है वो असाई से कहता है हाँ तुम अपना ध्यान रखना। और असाई हॉस्पिटल से बाहर आ गया होता है और वो कहता है वेल अब मैंने अपनी प्रिपरेशंस को कंप्लीट कर लिया है और अब मुझे लगता है कि मुझे डंजन के अंदर जाके खुद की बॉडी को थोड़ा गर्म कर लेना चाहिए। और असाई हम लोगों को बताता है कि मैंने डॉक्टर से सुना था कि जो कियोसुके फैमिली थी वो एक एक्सीडेंट के अंदर मारी गई
और असाई कह रहा होता है मुझे कि योसुके फैमिली के लिए सही में काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है, लेकिन ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी है और मैं अपनी मर्जी से जो कुछ भी चाहे वो कर सकता हूँ। गाइज, असाई की बातों से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो कियोसुके फैमिली है वो असाई की फैमिली थी। और गाइज, अब इसकी फैमिली के जो सारे मेंबर है वो मारे जा चुके हैं और अब जो असाई है वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। और असाई ऐसे ही बात करते हुए एक डंजन के गेट के सामने आ गया होता है। रसाई अपने मास्क और हुडी को पहनते हुए कहता है लेवल अप करने के लिए डंजन से बेटर जगह कोई हो ही नहीं सकती, और इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी है जो मैं केवल डंजन के अंदर ही चेक कर पाऊंगा। तो रसाई अपने कार्ड को वहाँ पे रखते हुए डंजन की तरफ ही जा रहा होता है, लेकिन जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता है वो असाई के हाथ को पकड़ लेता है। और यार, असाई उस बंदे से कहता है हे आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और जो वो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो असाई से कहता है तुम्हारा लेवल केवल 27 है और इस डंजन के अंदर केवल 30 लेवल के बंदे ही एंटर कर सकते हैं, वो भी अपनी पार्टीज के साथ में। और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड असाई के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है और तुम तो इस डंजन के अंदर अकेले जाने की प्लानिंग कर रहे हो, क्या तुम सही में मरना चाहते हो। और असाई सिक्योरिटी गार्ड से कह रहा होता है कि मुझे खुद पर इतना भरोसा है कि मैं इस डंजन के अंदर से जिंदा बाहर आ सकता हूँ। और फिर असाई अपने कार्ड को बाहर निकालते हुए कहता है और वैसे भी मैं तोकीगो एडवेंचर एकेडमी का स्टूडेंट हूँ, जब तक मैं कांस्टेंट फॉर्म के ऊपर साइन करता हूँ तो मैं किसी भी डंजन के अंदर जा सकता हूँ। और वह सिक्योरिटी गार्ड से कह रहा होता है क्या मैंने सही कहा या फिर नहीं। और असाई मनी मन कह रहा होता है मैंने इन चीजों को पहले से ही प्लान कर लिया था जब मैं हॉस्पिटल के अंदर था। और जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो भी असाई से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी कोई असाई से कहता है हे तुमने बहुत कर लिया। और यार, फिर हम लोगों को 3 बंदों को दिखाया जाता है और उनमें से एक बंदा असाई से कहता है हे वो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें इस वजह से जाने से रोक रहा है क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है, कहीं तुम उस डंजन के अंदर जाके मारे ना जाओ। तभी जो उसका दूसरा साथी होता है वो कहता है और वैसे भी तुम तो बस एक नुबड़े हो, तुम्हें अपनी जगह के बारे में पता होना चाहिए कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। और यार, असाई भी उन लोगों की तरफ ही घूर के देख रहा होता है। जो असाई होता है वो एक जगह पर इशारा करते हुए कहता है क्या मुझे यहाँ पे साइन करना है। और जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो असाई को रोकने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन जो असाई होता है वो वहाँ पे साइन कर देता है। और फिर वो डंजन की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और जो असाई होता है वो गार्ड से कह रहा होता है मैं तुम्हारी काइंडनेस को एडमायर करता हूँ जो तुम मेरी चिंता कर रहे थे, और तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और ऐसा कहने के बाद में जो असाई होता है वो डंजन के अंदर चला गया होता है। और फिर हम लोग सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, ये उन तीनों बंदों से कहता है हे तुम तीनों मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम मेरे लिए उस बंदे को फॉलो कर सकते हो। वो बंदा डंजन के अंदर सुसाइड करने जा रहा है, क्या तुम लोग उसे बचा सकते हो। और उनमें से एक बंदा कहता है आखिरकार हम लोग उस बेवकूफ के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाले। जो उसका साथी होता है वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है ये चीज तो हमारे ही लिए काफी ज्यादा अच्छी है। उस बंदे की बात सुन के वे दोनों भी उसे ध्यान से सुनने लगते हैं। वो बंदा उन लोगों को बताता है जब हम लोगों को डंजन के अंदर कोई भी नहीं देखेगा तो हम लोग उस बंदे के साथ में कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम लोग उस बंदे को डंजन के अंदर ही मार सकते हैं। और वैसे भी वो कमीना हमारे सामने टफ बनने का एक्ट कर रहा था, मुझे लगता है अब तो उसे सबक सिखाना ही होगा। और ऐसा कहने के बाद में ये तीनों बंदे डंजन की तरफ बढ़ जाते हैं। और जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो पीछे से उन लोगों से कह रहा होता है मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है कि तुम लोग वहाँ से जिंदा बाहर आ जाओगे और अपने साथ में उसे भी जिंदा बाहर ले आओगे। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये तीनों बंदे भी डंजन के अंदर आ गए होते हैं। और ये हुडी वाला बंदा अपने साथी से कहता है ऑल राइट, हम लोग वही करने वाले हैं जो हम लोग हमेशा करते हैं। और जो इसका दूसरा साथी होता है वो कहता है तुम सही कह रहे हो, हम लोग उसे यहाँ पे जान से मार डालेंगे और उसका ब्लेम मॉन्स्टर के ऊपर डाल देंगे। फिर ये बंदे काफी ज्यादा क्रीपी सा फेस बनाते हुए कह रहे होते हैं उन बेवकूफों का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया जो डंजन के अंदर मरने के लिए आते हैं और अपनी जेबों को फुल भर के रखते हैं। और यार, इन लोगों की बातों से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ये लोग कितने ज्यादा इविल है। सीन शिफ्ट होकर 10 मिनट बाद पर आता है। हम लोग इन बंदों को देखते हैं। जो हुडी वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है हम लोग यहाँ पे कितनी देर से भाग रहे हैं लेकिन हम लोग अब तक उस बंदे को नहीं पकड़ पाए। और जो ऑरेंज बॉलो वाला बंदा होता है वो भी कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम लोग अब तक उस बच्चे के साथ में कैचअप नहीं कर पाए। और फिर जो ये ऑरेंज बॉलो वाला बंदा होता है ये अपने साथियों से कहता है देखो सामने की तरफ देखो। सामने हमारा हीरो असाई खड़ा होता है और उसे देखते हुए कह रहे होते हैं फाइनली हम लोगों ने इसे पकड़ लिया। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि असाई के सामने से काफी ज्यादा मॉन्स्टर असाई के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। और यार, फिर जो असाई होता है वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और इसका ये लुक सही में काफी ज्यादा मस्त होता है। और वो सामने की तरफ एक फायर स्लैश को लगाता है, वो विंड टाइप मैजिक का भी यूज करता है और वो इन दोनों मैजिक्स को आपस में मर्ज करके उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। और असाई का ये हमला सही में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, एक ही हमले में सारे मॉन्स्टर राख बन जाते हैं। और असाई की ऐसी पावर देखकर इन लोगों के मुंह खुल जाते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है तो लगभग नामुमकिन है इसने डी रैंक मॉन्स्टर्स को
एक ही झटके में साफ कर दिया। और जो ऑरेंज बालों वाला बंदा होता है वो कहता है फिलहाल के लिए हम लोगों को इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, हम लोगों को लूटने के ऊपर ध्यान देना चाहिए बिकॉज उस मॉन्स्टर ने काफी ज्यादा रेयर आइटम को ड्रॉप करा है। ये सामने पड़ी हुई लूट को देखकर मन ही मन कह रहे होते हैं अगर हम लोग इस चीज को सेल करते हैं तो हम लोग लगभग 6 महीने के लिए अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं बिना किसी काम के। रसाई उस लूट को कलेक्ट कर रहा होता है और ये मन ही मन कह रहे होते हैं मुझे लगता है कि इस बेवकूफ ने अभी तक हम लोगों को नोटिस नहीं करा, अगर हम लोग इसे एक बार यहाँ पे मार देते हैं तो सारी की सारी लूट हमारी हो जाएगी। यार ऐसा कहते हुए ये लोग तीनों अपनी पोजीशन को ले रहे होते हैं ताकि ये आसानी से असाई को मार सके। और फिर जो हुडी वाला बंदा होता है वो चिल्लाकर अपने साथियों से कहता है अभी उस बंदे को मार डालो। और उस बंदे की बात सुनकर वे दोनों ही असाई के ऊपर दो साइड से हमला कर देते हैं। और हम लोग असाई को देखते हैं वो अपने फेस के ऊपर से मास्क को हटाते हुए कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि मैंने तुम लोगों को नोटिस नहीं करा था। और फिर हम लोगों को असाई के एक कोल्ड लुक को दिखाया जाता है। असाई उन लोगों से कहता है तो बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था कि तुम लोग कब मेरे ऊपर हमला करते हो। और असाई उन दोनों के हमलों को काफी इजीली डोज कर लेता है। और असाई हम लोग को डोज करते हुए कह रहा होता है ये चीज मैटर नहीं करती कि ये कौन सा एरा है, जैसे कमीने हर एरा में होते हैं दूसरे बंदों को मार के उनकी लूट को उठा लेते हैं। ये जो दोनों बंदे होते हैं ये कह रहे होते हैं उसने तो हमारे अटैक को काफी इजीली डोज कर लिया। जो दूसरा बंदा होता है वो भी कह रहा होता है क्या उसके पीछे भी दो आंखें लगी हुई है। और जो हुडी वाला बंदा होता है वो पीछे से असाई के ऊपर फायर का हमला करते हुए कह रहा होता है ये बस अपने लक की वजह से ही तुम्हारे हमलों को डोज कर पाया है। यार तभी जो असाई होता है वो पीछे घूम के उस बंदे के पेट में एक काफी खतरनाक हमला करता है। और असाई के एक ही हमले में उस बंदे के मुंह से खून निकल जाता है और वो बंदा काफी ज्यादा दूर जाके गिरा होता है। असाई उन दोनों बंदों की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है आज मैं तुम लोगों को यहाँ पर जान से मारने वाला हूँ वो भी बिना किसी मर्जी के। और असाई उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है और कहता है मैं तुम लोगों को आज यहाँ पे क्रश करने वाला हूँ और मुझे इसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं होने वाली। असाई अपने ओरा को रिलीज करते हुए कह रहा होता है और इसके अलावा ये तो मेरे रिवेंज के लिए मेरा पहला स्टेप है और अब से मेरा रिवेंज स्टार्ट होने वाला है। तो यार आज वीडियो को बस यहीं पर एंड कर लेते हैं। आई नो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट है बिकॉज यार मैंने माइक ऑर्डर करा था और मैं माइक से वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। और मैंने जो माइक है वो पिछले मंडे को ऑर्डर करा था, ये आज मुझे ट्यूसडे को रिसीव हुआ था। और जैसे ही मुझे माइक मिला तो मैंने वीडियो बनाने के लिए बैठ गया था। इसमें जो स्टार्टिंग का वॉइस है वो मैंने विदाउट माइक रिकॉर्ड करा है और बीच से लेके एंड तक मैंने माइक के साथ वॉइस रिकॉर्ड करा है। गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वाली सीरीज के केवल 10 चैप्टर आए हैं और इसमें मैंने 3 चैप्टर्स को कवर कर दिया है। जो 7 चैप्टर बचे हैं उन चैप्टर्स को मैं एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो यार बैकग्राउंड नॉइज की वजह से मेरा वॉइस रिकॉर्ड करने का जरा भी मन नहीं करता था, पर अब माइक की वजह से काफी ज्यादा सुधार हो चुका है। अब से मैं जो भी वीडियो डाला करूंगा वो एक लॉन्ग वीडियो हुआ करेगी। वीडियो की लेंथ 40 मिनट या फिर 1 घंटे की हुआ करेगी। बस आज इस वीडियो से काम चला लो, इसके बाद आप लोगों को लॉन्ग वीडियो देखने के लिए ही मिलेगी। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग जी नेक्स्ट प्लेन्स।